अगर आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं या फिट होना चाहते हैं या कोई बिजनेस शुरू करके पैसा कमाना चाहते हैं या अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं, आपको किसी जादू की ज़रूरत नहीं है ये सब करने के लिए। आपको सिर्फ एक आदत की ज़रूरत है जो कि हर सफल इंसान में होती है, और वो आदत है कंसिस्टेंसी। आज हम इस आर्टिकल को हिंदी में वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करेंगे और सीखेंगे इंग्लिश। यह हमारी स्टोरी बुक है जिसमें 107 मज़ेदार कहानियाँ और उनके वर्ड मीनिंग्स दिए गए हैं। डेली इंग्लिश पढ़ने की आदत डालिए और आप स्टोरीज से जो है वो शुरुआत कर सकते हैं। इस आर्टिकल का टाइटल है द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। द पावर यानी कि किसी विशेष शक्ति की बात हो रही है, तो किसकी शक्ति है? ऑफ कंसिस्टेंसी की शक्ति है। अब कंसिस्टेंसी होती क्या है? कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि निरंतरता, लगातार, या लगातारता बोल सकते हो कि कोई काम आप कर रहे हैं उसको डेली करते रहें। ठीक है, एक नियमित रूटीन पे आप कर रहे हैं तो आप कंसिस्टेंट हैं, और ये जो प्रोसेस है इसको हम कंसिस्टेंसी कहते हैं। द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी हो गया लगातार प्रयास की शक्ति। इन टूडेज फास्ट पेस्ड वर्ल्ड, यानी कि आज की जो तेज गति से चलने वाली जो दुनिया है, फास्ट पेस हो गया। देखो, पेस का मतलब गति होता है। फास्ट पेस्ड एज एन एडजेक्टिव वर्क कर रहा है कि तेज गति से चलने वाला क्या? वर्ल्ड, जो दुनिया जो है। तो आज की तेज गति से चलने वाली दुनिया में इट्स ईजी, यानी कि यह आसान है। तो इट जो होता है जस्ट एज ए डमी सब्जेक्ट होता है, कुछ मतलब नहीं है इसका यहाँ पे कि इट इज़ ईजी, ये आसान है। टू गेट डिस्ट्रैक्टेड, तो गेट डिस्ट्रैक्टेड यानी कि ध्यान भटक जाना। तो डिस्ट्रैक्ट मतलब होता है ध्यान भटकना, और गेट है, गेट का मतलब होना, तो हो गया गेट डिस्ट्रैक्टेड, ध्यान भटका हुआ होना। बाय सोशल मीडिया, सोशल मीडिया के द्वारा, यानी कि जो भी आप फेसबुक इंस्टा चलाते हैं उससे, या फिर क्विक सक्सेस स्टोरीज, यानी कि जो जल्दी सफल होने की जो कहानियां हैं उनसे, एंड और प्रोमिसेस ऑफ इंस्टेंट रिजल्ट्स, और जो वादे होते हैं किस चीज़ के? इंस्टेंट यानी कि तुरंत, रिजल्ट्स यानी कि परिणामों के, कि तुरंत रिजल्ट मिलेगा, ये कर लो। आप छोटी सी सक्सेस स्टोरी पढ़ते हैं कहीं पे या फिर सोशल मीडिया पे देखते हैं, तो उससे क्या होता है कि ये बहुत आसान हो गया है कि ध्यान भटक जाता है। तो आज की जो तेज गति से चलती हुई दुनिया है उसमें यह क्या है, बहुत आसान है ध्यान भटक जाना। तो इन चीज़ों से जो है वो ध्यान भटक जाता है। वी ऑफन बिलीव, हम जो है ऑफन अक्सर, बिलीव विश्वास करते हैं, मानते हैं। वी ऑफन बिलीव, हम अक्सर मानते हैं दैट की सक्सेस कम्स फ्रॉम टैलेंट और लक। हम क्या मानते हैं कि जो सफलता जो होती है कम्स, आती है। ठीक है, तो प्रेजेंट सिंपल है कि सफलता जो है वो आती है टैलेंट से, यानी कि प्रतिभा से, या फिर लक से, भाग्य से आती है। तो ऐसा हमारा मानना होता है कि वो टैलेंटेड है तभी वो सफल हो गया है, भाई उसका लक काम किया था, वो एग्ज़ाम में पास हो गया। तो हम ऐसा मानते हैं। इन रियलिटी, लेकिन वास्तविकता में, तो वास्तव में, वास्तविकता में द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट्स, यानी कि जो सबसे बड़ी जो उपलब्धियां होती हैं, ठीक है, ग्रेटेस्ट अचीवमेंट्स, अब क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री है ग्रेटेस्ट, तो इससे पहले हमेशा द लगेगा। तो जो सबसे बड़ी जो उपलब्धियां होती हैं आर बिल्ट थ्रू वन सिंपल हैबिट, कंसिस्टेंसी। कि जो सबसे बड़ी उपलब्धियां जो होती है वो बनती है, किससे बनती है? थ्रू, किससे बनती है? वन सिंपल हैबिट, एक सामान्य या साधारण आदत से बनती है। और वो आदत क्या है? डैश लगा के लिखा हुआ है, कंसिस्टेंसी, यानी कि निरंतरता, लगातारता, कि लगातार आप काम को कर रहे हैं तो उसी से ही जो है वो बड़ी बड़ी जो उपलब्धियां हैं वो बनती हैं। मैनी ऑफ अस सेट गोल्स सच एज लर्निंग इंग्लिश। तो मैनी ऑफ अस हो गया कि हम में से बहुत सारे, सेट गोल्स, सेट का मतलब निर्धारण करना, निर्धारित करते हैं, गोल्स लक्ष्यों का निर्धारित करते हैं, सच एज यानी कि जैसे कि। तो गोल्स बताने के लिए कि क्या क्या गोल आप निर्धारित करते हो, एग्जाम्पल हैं कि लर्निंग इंग्लिश, अंग्रेजी सीखने का, गेटिंग फिट यानी कि वही फिट होने का, तंदुरुस्त रहने का, स्टार्टिंग अ बिजनेस, व्यापार शुरू करने का, और या फिर प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्ज़ाम, और तैयारी करने का एक परीक्षा के लिए। तो ऐसे जो गोल हैं, हम में से बहुत सारे लोग जो है वो सेट करते हैं ऐसे गोल्स कि हम ये करेंगे, हम इंग्लिश सीखेंगे, हम फिट रहेंगे, ऐसे गोल सेट करते हैं। स्टार्टिंग इज एक्साइटिंग, तो स्टार्टिंग यहाँ पे जेरेंट की तरह वर्क कर रहा है, एज ए सब्जेक्ट है, स्टार्ट में आईएनजी लगा है, वर्ब में आईएनजी एज ए सब्जेक्ट।
तो जो शुरुआत होती है इज़ एक्साइटिंग, वो क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा ऐसे उत्साह वाली होती है कि एकदम एक्साइटेड हो आप कि हम कर रहे हैं, हमने अंग्रेजी सीखना शुरू कर दिया है वगैरह वगैरह। बट लेकिन स्टेइंग कमिटेड, तो स्टेइंग फिर से एज एन यहाँ पे जेरेंड की तरह आ रहा है कि रहना, कमिटेड रहना यानी कि समर्पित रहना इज़ द रियल चैलेंज। वो क्या है, वही वास्तविक जो है चुनौती है, चुनौती होती है। लेकिन क्या है कि ऐसे कमिटेड रहना है ना, वो चुनौती होती है कि आप शुरू तो आप कोई भी चीज़ कर सकते हो, लेकिन उसको आप लगातार करते रहो, वही एक चुनौती है। कंसिस्टेंसी इज़ लाइक अ मसल, तो जो कंसिस्टेंसी है, निरंतरता जो है, वो क्या है, इज़ लाइक, वो है की तरह है, किसकी तरह है वो, अ मसल, एक जो मसल मांसपेशी होती है ना उसकी तरह है। तो मांसपेशी यानी कि जो भी डोला ले लो, हाथ के जो डोले बनाते हो, तो वही है कि उसको जितनी आप कसरत करवाएंगे तो वो उतनी ही मजबूत बनेगी वो। तो वैसे बताया गया है कि कंसिस्टेंसी एक मसल की तरह है, मांसपेशी की तरह है। द मोर यू यूज इट, यानी कि जितना ज़्यादा आप उपयोग करेंगे इसका, द स्ट्रोंगर इट बिकम्स, और उतनी ही ताकतवर जो है ये बनेगी। तो कंसिस्टेंसी का सिंपल सा बताया गया है कि एक मसल की तरह है, जितना ज़्यादा आप इसको यूज़ करेंगे ये उतनी ही स्ट्रोंग बनेगी। यू डोंट नीड टू मेक ह्यूज प्रोग्रेस एवरी डे, यानी कि आपको ज़रूरत नहीं है, यू डोंट नीड, नीड जरूरत होना, आपको ज़रूरत नहीं है टू मेक ह्यूज प्रोग्रेस, यानी कि मेक बनाना, करना, करने की जो बड़ी जो प्रगति होती है हर दिन एवरी डे, वो करने की आपको ज़रूरत नहीं है कि आप बड़ी प्रगति करो तभी आपकी कंसिस्टेंसी बनेगी, नहीं। स्मॉल स्टेडी स्टेप्स कैन लीड टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स, कि बताया गया है कि जो छोटे छोटे स्टेडी, स्टेडी का मतलब स्थिर होता है, या आप लगातार भी बोल सकते हो, कि जो छोटे छोटे जो लगातार जो स्टेप्स होते हैं, कदम जो होते हैं, कैन लीड, वो लेकर के जाते हैं कहाँ पर, टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स, यानी कि जो असाधारण परिणाम होते हैं उनकी तरफ जो है लेकर के जाते हैं छोटे छोटे कदम। एज द सेइंग गोज, एज द सेइंग गोज यानी कि जैसे सेइंग, सेइंग होती है कहावत, जो कहावत जो होती है, गोज, गो का मतलब जाना होता है, लेकिन यहाँ पे कहे जाने से है कि जैसे कि कहावत कही जाती है, रोम वॉजंट बिल्ट इन अ डे बट इट वॉज बिल्ट एवरी डे, कि रोम जो है, रोम देश की बात हो रही है, कि वॉजंट बिल्ड, वो नहीं बना था, इन अ डे, एक दिन में नहीं बना था, बट इट वॉज बिल्ट एवरी डे, लेकिन या बल्कि इट वॉज बिल्ट यानी कि वह बना था एवरी डे, हर दिन बना था। तो ये कहावत है, इसका मतलब होता है कि जो बड़ी सफलता होती है ना, वो एक दिन में नहीं आती है, वो धीरे धीरे प्रयासों से ही आती है। तो यही बताया गया कि जो रोम जो है ना, रोम देश जो है ना, वो एक दिन में नहीं बना था, वो बल्कि वो बनता रहा था, हर दिन बन रहा था, तभी जाके वो इतना बड़ा रोम देश, इतना खूबसूरत देश जो है वो बना। ठीक है, तो ऐसा बोला गया है, लेकिन इसका मतलब मैंने आपको बताया कि जो बड़ी सफलता होती है ना, वो एक दिन में नहीं आती है, वो धीरे धीरे या रोजाना के जो प्रयास होते हैं उससे आती है। देर विल बी डेज, तो देर विल बी डेज, देर जैसे सब्जेक्ट है, विल बी डेज यानी कि दिन होंगे, व्हेन, जब, मोटिवेशन डिसअपियर्स, जब क्या होता है, मोटिवेशन यानी कि जो प्रेरणा जो है, यानी कि काम करने का जो जुनून जो है वो गायब रहता है। ठीक है, गायब होता है। तो ऐसे दिन भी होंगे जब काम करने का मन नहीं करेगा आपका। ठीक है, मोटिवेशन जो है वो गायब रहता है। दोज आर द डेज, यानी कि वही दिन होते हैं, ठीक है, द लगाया कि वही दिन होते हैं, दैट मैटर द मोस्ट, यानी कि जो मायने रखते हैं, द मोस्ट, सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं, वही दिन होते हैं। कि आज आपका मोटिवेशन डाउन है, आज पढ़ाई नहीं करेंगे, आज इंग्लिश की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो वही दिन है जब आपका मोटिवेशन गायब होता है, तो वो दिन जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं। शोइंग अप इवन व्हेन यू डोंट फील लाइक इट बिल्ड्स मोमेंटम, तो शोइंग अप, शो अप होता है उपस्थिति होना, ठीक है, या काम करना बोल सकते हो आप, एक फ्रेजल वर्ब है। तो शोइंग अप यानी कि उपस्थिति होना, बिल्ड्स मोमेंटम, तो क्लोजिंग है यहाँ पे, कोमा लगा लगा करके लिखा हुआ है, तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रखी है। और मेन सेंटेंस जो आपका यही है कि शोइंग अप बिल्ड्स मोमेंटम, यानी कि उपस्थित होना जो है वही आपका बनाता है, मोमेंटम बनाता है, वही रफ्तार, गति देता है, कि मोमेंटम बना हुआ है कि आप डेली जो है उपस्थित हो रहे हैं, डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं। इवन व्हेन,
इवन व्हेन यानी कि तब भी जब यू डोंट फील लाइक इट, जब आपका जो है वो मन नहीं करता है करने का। ठीक है, फील लाइक इट यानी कि महसूस होता है अच्छा करने का या मन कर रहा है। यू डोंट फील लाइक इट यानी कि आपका मन नहीं करता है। तो जब भी आपका मन नहीं करता है तब आप उपस्थित होते हैं, तो वही आपकी रफ्तार बनाता है, मोमेंटम बनाता है। डोंट वेट फॉर परफेक्ट कंडीशंस बिकॉज परफेक्शन इज अ मिथ। तो इंतजार मत करो परफेक्ट कंडीशंस यानी कि जो उत्तम जो परिस्थितियां हैं उनका इंतजार मत करो कि भाई सब कुछ ठीक हो जाएगा तब आप कुछ करोगे, क्योंकि परफेक्शन परफेक्शन यानी कि पूर्णता, कि सब कुछ आ गया है आपको, इज अ मिथ, वो एक भ्रम है। ठीक है, या मिथक है, भ्रम है, मिथक है। एंड और शॉर्टकट्स रेयरली लीड टू लास्टिंग सक्सेस। और जो शॉर्टकट्स होते हैं यानी कि जो छोटे रास्ते जो होते हैं वो रेयरली यानी कि दुर्लभ या बहुत ही कम लीड टू लास्टिंग सक्सेस यानी कि लेकर के जाते हैं आपको लास्टिंग सक्सेस। लास्टिंग हो गया कि लंबे समय तक टिके रहने वाली जो सफलता होती है उसकी ओर लेकर के जाते हैं। तो यही बताया गया है कि आप परफेक्शन का वेट मत करो। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, मान लो कि आप अंग्रेजी सीख रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि आपको ग्रामर आ जाए, सब कुछ आ जाए, तब आप एकदम परफेक्ट होगे उसके बाद ही आप अंग्रेजी बोलना शुरू करोगे। ऐसा नहीं, ये मिथ है। साथ साथ में शुरू करते रहिए, डेली पढ़ते रहिए। तो ऐसा ही समझाने का बात किया गया कि शॉर्टकट कुछ नहीं है। ठीक है, सब कुछ जो है वो मेहनत से ही आएगा। सक्सेसफुल पीपल, जो सफल लोग होते हैं, आर्ट डिफरेंट यानी कि वो अलग नहीं है। बिकॉज क्योंकि दे आर ऑलवेज मोटिवेटेड, क्योंकि वे जो है वे हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं। वो अलग नहीं है कि जो सफल लोग हैं वो अलग नहीं है, क्योंकि वो हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं, इनके प्रेरित रहते हैं। दे सिंपली डेवलप द हैबिट ऑफ शोइंग अप। वे क्या करते हैं, वो सामान्यतः या साधारणतः विकसित करते हैं, डेवलप करते हैं द हैबिट ऑफ शोइंग अप। उपस्थित होने की जो आदत है उसको वो विकसित करते हैं। कि उपस्थित होने का मतलब वही कि जो भी काम वो कर रहे हैं उसके अंदर वो आ रहे हैं, डेली आ रहे हैं, रोजाना कर रहे हैं, वो उपस्थिति दे रहे हैं अपनी। वर्किंग थ्रू बॉर्डम। ठीक है, तो वर्किंग थ्रू बॉर्डम यानी कि काम करना, बॉर्डम यानी कि उब जाने पर भी काम करना। एंड और स्टेइंग कमिटेड, और रहना, कमिटेड रहना यानी कि समर्पित रहना। इवन व्हेन, तब भी जब नोबडी इज वॉचिंग, तब भी जब कोई जो है वो नहीं देख रहा हो, जब उनको कोई भी नहीं देख रहा होता है तो भी जो है वो कमिटेड रहते हैं। एक तो होता है कि दूसरों को दिखाने के लिए काम करते हैं कि हाँ भाई मैं पढ़ रहा हूँ, हाँ भाई मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। एक हो गया कि भाई कोई मुझे देखे या ना देखे, मुझे पता है कि मुझे ये काम करना है, मैं कमिटेड हूँ, मैं वो काम कर रहा हूँ। तो वही बताया गया है कि जो सफल लोग होते हैं ना वो अलग नहीं होते हैं कि वो हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं। वो क्या करते हैं, वो सिंपली एक जो आदत होती है उसको विकसित करते हैं कि उन्हें काम करना है, चाहे वो ऊब गए हों, उन्हें उपस्थिति देनी है, उस आदत में होते हैं और वो कमिटेड रहते हैं। देयर डिसिप्लिन इज क्वाइट, और जो उनका अनुशासन होता है वो क्वाइट होता है, शांत होता है। बट लेकिन इट्स रिजल्ट्स स्पीक लाउडली, लेकिन उसके उनके जो रिजल्ट्स होते हैं, जो अनुशासन के जो उनके रिजल्ट होते हैं वो जो है वो शोर मचाते हैं, वो बोलते हैं, जोर से बोलते हैं वो। तो अनुशासन वो बना के रखते हैं, वो एकदम शांत होता है, लेकिन उनका जो अनुशासन के जो परिणाम होते हैं वो बोलते हैं। कि डेली वो पढ़ने की आदत डालते, चुपचाप किसी को कुछ नहीं बताते, लेकिन जो पढ़ने की आदत से उनको जो सफलता मिलेगी वो अपने आप चिल्ला चिल्ला के बताएगी। फिर नेचर टीचेज अस द सेम लेसन, यानी कि जो प्रकृति जो है वो सिखाती है, हमको सिखाती है द सेम लेसन, यानी कि वही पाठ, वही सबक हमें सिखाती है। द टॉलेस्ट ट्रीज डोंट ग्रो ओवरनाइट, यानी कि जो सबसे लंबे जो पेड़ होते हैं, डोंट ग्रो यानी कि वो उगते नहीं हैं, बड़े नहीं होते हैं वो ओवरनाइट, रातों रात बड़े नहीं होते हैं। जो मान लो एक जंगल है उसके अंदर बड़े बड़े पेड़ है, तो ऐसा तो है नहीं कि वो रातों रात बड़े हो गए पेड़। दे ग्रो लिटिल बाय लिटिल, वे जो हैं वे बड़े होते हैं थोड़ा थोड़ा करके, सीजन आफ्टर सीजन, मौसम के बाद मौसम, यानी कि बदलते रहते हैं, मौसम के बाद मौसम, थोड़ा थोड़ा करके वे बड़े होते हैं। इन द सेम वे, उसी तरीके से, योर ड्रीम्स ग्रो, आपके जो सपने जो होते हैं वो बड़े होते हैं। व्हेन यू वाटर दैम डेली, जब आप उन्हें सींचते हैं, डेली रोजाना सींचते हैं। विथ एफर्ट, प्रयास से, पेशेंस धैर्य से, एंड बिलीफ विश्वास से। तो पानी का मतलब ऐसा नहीं कि अपने सपनों में आप पानी डालो, कहने का मतलब बता रहे हैं कि सींचना।
ठीक है, वाटर देने का मतलब है यहाँ पे सींचना, किस चीज़ से, कि आप प्रयास कर रहे हो, धैर्य कर रहे हो और विश्वास कर रहे हो, तो उन चीज़ों से आप अपने सपनों को सींच रहे हो, तो उससे जो है आपके सपने जो है वो बड़े होते हैं। रिमेंबर, याद रखिए, कंसिस्टेंसी डजंट मीन बीइंग परफेक्ट। कंसिस्टेंसी का मतलब जो है वो नहीं होता है बीइंग परफेक्ट, यानी कि एकदम उत्तम होना नहीं होता है कंसिस्टेंसी का मतलब। इट मीन्स, इसका मतलब होता है, यानी कि कंसिस्टेंसी, निरंतरता का मतलब क्या होता है, रिफ्यूजिंग टू गिव अप, यानी कि इनकार करना, गिव अप करने से, हार मानने से इनकार करना। यही है कि कोई काम आप कर रहे हो तो आप, ऐसा टाइम आएगा कि आप हार महसूस करोगे, अरे छोड़ना नहीं होता है, लेकिन यदि आप उसको इनकार करते हो कि मैं हार नहीं मानूंगा, मैं ये काम करूंगा, तो आप क्या हो, आप कंसिस्टेंट हो। और कंसिस्टेंसी का यही मतलब है कि हार नहीं मानने को इनकार करना। बी स्टबर्न अबाउट योर गोल्स, यानी कि बी स्टबर्न का मतलब होता है जिद्दी या दृढ़, आप बोल सकते हो कि जिद्दी बनो अबाउट योर गोल्स, अपने गोल्स को लेकर के, अपने लक्ष्यों को लेकर के, लेकिन फ्लेक्सिबल अबाउट योर मेथड्स, लेकिन लचीले बनो अबाउट योर मेथड्स, अपने तरीकों को लेकर के। कहने का मतलब है कि आपका एक तरीका काम नहीं कर रहा है तो आप दूसरा तरीका अपनाओ, ठीक है, फ्लेक्सिबल, तो फ्लेक्सिबल बनो, जिद्दी बनो अपने गोल्स को लेकर के, और लचीले बनो अपने तरीकों को लेकर के, कि एक काम नहीं कर रहा है दूसरे तरीका अपनाओ। लेट योर एक्शंस बिकम लाउडर देन योर एक्सक्यूजेस, यानी कि होने दो अपने जो एक्शंस है, अपने जो काम जो है उनको, ठीक है, उनको बनने दो, बिकम लाउडर देन योर एक्सक्यूजेस, यानी कि अपने जो बहाने जो होते हैं, एक्सक्यूजेस जो होते हैं, उनसे ज़्यादा क्या बनने दो, प्रभावशाली बनने दो। तो प्रभावशाली का सेंस होगा, लाउडर का मतलब जोर से होता है, लेकिन यहाँ पे अधिक प्रभावशाली का सेंस बनेगा कि अपने जो काम है उनको अधिक प्रभावशाली होने दो बहानों से ज़्यादा, कि बहाने जो है वो ना आए, आपका काम बोले। सो डिग योर हील्स इन, ठीक है, तो ये एक ईडियम होता है, डिग योर हील्स। तो डिग योर हील्स इन का मतलब हो गया कि दृढ़ निश्चय करना, कि दृढ़ निश्चय कर लो। रोल अप योर स्लीव्स, तो ये भी एक ईडियम है कि मतलब तो हो गया कि अपनी जो बाजुएं हैं ना उनको फोल्ड कर लो, ठीक है, इसका मतलब होता है कि काम में जुट जाओ, तो बाजुएं फोल्ड करने का मतलब है कि काम पे लग जाओ। रोल अप योर स्लीव्स, काम में जुट जाओ। एंड और कीप मूविंग फॉरवर्ड, और आगे बढ़ते रहो। द लाइफ यू ड्रीम ऑफ, यानी कि वह जीवन जिसका आपने सपना देखा है, इज बिल्ड बाय स्मॉल चॉइसेस, वो जो है वो बनती है बाय द स्मॉल चॉइसेस, यानी कि जो छोटे छोटे चुनाव होते हैं उनसे बनती है। यू मेक एवरी सिंगल डे, आप लेते हैं हर हर सिंगल दिन, हर इकलौते दिन जो है आप जो छोटे छोटे चुनाव करते हैं, उससे जो है आपकी लाइफ जो है, सपनों की जिस लाइफ की आप बात कर रहे हो वो बनती है। बी कंसिस्टेंट, निरंतर रहो, यानी कि लगातार बने रहो, काम करते रहो। स्टे पेशेंट, धैर्य रखो। एंड और वॉच योर लाइफ ट्रांसफॉर्म, और देखो अपने जीवन को बदलते हुए देखो, ट्रांसफॉर्म होते हुए जो है अपने जीवन को देखो। तो इसके साथ में ये जो आर्टिकल है ये कंप्लीट होता है। आई होप आपको मोटिवेशन मिला होगा, कंसिस्टेंसी जो वर्ड है वो अच्छे से समझ में आया होगा, और जो पावर ऑफ कंसिस्टेंसी है वो भी आपको समझ में आया होगा। तो इसके साथ में ही ये हमारी स्टोरी बुक है, एक बार फिर बता देता हूँ, 107 स्टोरीज़ की बुक है ये। डेली इंग्लिश पढ़ने की जब आप आदत डालोगे तो आपके काम आएगी। एटलीस्ट इसमें 100+ स्टोरीज़ हैं, यानी कि 3 महीने का ये स्टॉक है इसके अंदर कहानियों का। तो डेली एक कहानी पढ़िए, आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा। और यदि आपको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है तो आपके लिए है स्पोकन इंग्लिश मास्टरी बुक। 496 पेजेस की ये बुक है, जो कि आपको बेसिक से लेकर के एडवांस तक जो इंग्लिश है वो सिखाएगी। फ्री पीडीएफ इसका जो है सैम्पल पीडीएफ हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा, और भी हमारी ई बुक्स हैं वो भी आप ले सकते हैं अपनी वोकैब बढ़ाने के लिए, अपनी वर्ब का नॉलेज बढ़ाने के लिए, फ्रेजल वर्ब सीखने के लिए। तो इसी के साथ में विदा लेते हैं। थैंक यू। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।